हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप। आप सभी का वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बढ़ते केसेस पे, जो द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ से लिया गया है। एंड पंजाब में एम्बेसडर किसको लिया गया है, एंड चीफ इलेक्शन कमीशंस को कौन सक्सीड किया है अभी, छत्तीसगढ़ के फिक्स्ड रेट कर दिया गया है कोविड पेशेंट्स के लिए। सो बहुत कुछ है जानने के लिए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब लग रहा है 2021 फिर से रिपीट होने वाला है 2021 में, क्योंकि जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है आपका कोविड-19 के केसेस इतनी ज़्यादा हाईली इंटेंसिटी से बढ़ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स के डाटास बोल रहे हैं। 1,61,736 न्यू केसेस आपके 24 आवर में आए हैं। सो जानते हैं इसके पीछे एक्सपर्ट्स के रीज़न क्या है, ये इतना हाईली इंटेंसिटी से बढ़ क्यों रहा है। कोविड-19 के जो डिजीज़ हैं ये हमारे 2019 के ही चाइना में आ गया था, बट उसको पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड जानने में जनवरी 2020 लग गया था। इसको हमने कहा कोविड-19। और इसके मेन रीज़न्स क्या हैं ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ने के इंडिया में। सबसे पहले इम्पोर्ट। जो हमारे चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं अदर कंट्री से और जो लोग आ जा रहे हैं, ये फर्स्ट रीज़न है। और होम ग्रोइंग, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो इधर से उधर आना जाना कर रहे हैं, लॉकडाउन किसी स्टेट में हो रहा है तो वहाँ से उनका अनएम्प्लॉय हो जा रहे हैं, तो दैट उस टाइम उनके पास कुछ है नहीं करने को। सो वो अपने घर ही जाना सही समझ रहे हैं इस समय। सो ये भी मेन रीज़न है आपके इतना तेज़ी से स्प्रेड होने के। एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल NCDB के न्यूज़ को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली एंड पंजाब में न्यू टाइप के SARS-CoV-2 पाया गया है, जो 10% हाईली बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जो पिछले कोविड-19 के केसेस में नहीं दिखा था। उससे वो 10% और ज़्यादा तेज़ी से इम्पैक्ट करने वाला है। यूके को अगर माना जाए तो यूके इसका मेन कारण रहा था, क्योंकि सबसे पहले कोविड-19 के जो कहते हैं उसके अंदर चेंजेस दिखे थे, न्यू टाइप के जो कहते हैं SARS-CoV-2 दिखा था, वो यूके में ही फर्स्ट टाइम मिला था और वहीं से वो स्प्रेड हुआ है वर्ल्ड में। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अभी तक अगर भारत में ऑन डेट माना जाए तो 0.7% भारतीय बस सिक्योर हो पाए हैं। वैक्सीनेशन जिनका कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड फेज़ भी। अभी तो सिर्फ हमने फर्स्ट फेज़ में ही बहुत ज़्यादा हाईली तरीके से इम्पैक्ट दिखाया है, उस पर बात कर रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन सिर्फ और ये फर्स्ट फेज़ है, अभी सेकेंड फेज़ होना बाकी है। अगर ओवरऑल माना जाए तो 0.7% भारतीय ही अभी सिक्योर हो पाए हैं जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। इस पे और डिटेल में जानना होगा तो आप द हिंदू का न्यूज़ है, उसमें और ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फिर से सोनू सूद ने कमाल किया है, जिसको कहते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको एम्बेसडर अपॉइंट किया है वैक्सीनेशन का। पंजाब के वैक्सीनेशन में वो उसके एम्बेसडर बनाए गए हैं और वहाँ पे गवर्नर वीपी सिंह बंदौर है, जो वहाँ के 28th करेंट गवर्नर हैं। अब हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशंस पे। पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा हुआ करते थे, जो कि इसको कहते हैं सक्सेड कर लिए हैं आपके सुशील चंद्रा, जो हमारे न्यू ऑन अप्रैल 13, 2021 से चीफ इलेक्शन कमीशन है इंडिया के। और अगर हम फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें इंडिया में तो सुकुमार सेन 21 मार्च 1915 में ये कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट इंडिया में प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए थे। और चीफ इलेक्शन कमीशंस की सैलरी 2,50,000 पर मंथ होती है। और इसका अगर टर्म देखा जाए तो 6 ईयर एंड और 65 ईयर, इन दोनों में से पहले हो जाएगा उसको कहते हैं माना जाता है।
और वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल 2021 को मनाया गया। इसका कहते हैं अवेयरनेस वीक हम मानते हैं 11 अप्रैल 21 से लेके 17 अप्रैल तक। और ये तंत्रिका एंड तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है, जिसको इंग्लिश में हम न्यूरोलॉजी भी बोलते हैं। और इसके बारे में डिटेल्स में देखना होगा तो आप पढ़ सकते हैं इसको। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और हाँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फिक्स्ड कर दिया है कोविड-19 के ट्रीटमेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो क्या कोई गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्राइस को फिक्स कर सकती है? यस, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये कैसे किया गया है? अंडर एक्ट पैंडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत हुआ है ये। एंड यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पेशेंट के कैटेगरी वाइज ये डिवाइड किया गया है। जैसे कि कैटेगरी वाइज इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रखा है, एंड देन आफ्टर उसके बाद कैटेगरी वाइज इन्होंने किस पेशेंट के पर डे कितने चार्जेस होंगे वो बताया है। कैटेगरी ए में इन्होंने क्या बोलते हैं रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है। कैटेगरी बी में महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद एंड बस्तर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को और अदर बचे हुए 14 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगरी सी में डाला गया है। यहाँ पे NABD जो नेशनल एरिडेशंस बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, उनके थ्रू जो कहते हैं रेट डिसाइड हुआ है, एंड गवर्नमेंट दोनों ने मिलके ये रेट डिसाइड किया है। जो नॉर्मल पेशेंट होंगे उनके 6200 पर डे चार्जेस होंगे। जो थोड़ा सा सीवियर और होंगे, जो थोड़ा सा और ज़्यादा कहते हैं जिनको ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की नीड होगी, उनको 12,000 पर डे है। और जो और ज़्यादा सीरियस पेशेंट होंगे, वेरी ज़्यादा, और वो होंगे 17,000 पर डे कॉस्ट। और अगर आप और अच्छे से द पैंडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के बारे में जानना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप कल मेरा एक वीडियो आने वाला है, उसको देख सकते हैं। एंड जो भी इसमें आपको सजेशंस देना हो आप दे सकते हैं। मैं नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ। सो कमियों को प्लीज़ कमेंट में बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video and please subscribe it if you not like this video, so please dislike me, क्योंकि वो भी मुझे बताएगा कि हाँ कितनों लोगों ने पसंद किया और नहीं किया। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।